सास और बहू की झगड़ामुक्त व्यवस्था। रवि और पूजा की शादी को अब 2 साल हो चुके थे। दोनों एक छोटे से घर में रहते थे, जिसमें रवि की मां शोभा देवी भी उनके साथ रहती थीं। पहले कुछ महीने बड़े अच्छे बीते थे, लेकिन धीरे धीरे पूजा को यह महसूस होने लगा कि सास और बहू के बीच कुछ अनकहा सा तनाव बढ़ रहा है। शोभा देवी, जो पूजा की सास थीं, बहुत ही सख्त और पारंपरिक सोच रखने वाली महिला थीं। पूजा को हमेशा किसी न किसी बात पर डांट फटकार मिलती रहती थी और उसे लगता था कि उसकी कोई भी कोशिश सास के दिल को नहीं छू पाती। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। हर छोटे मोटे काम में शोभा देवी की नजर पूजा पर रहती। पूजा ने खाना ठीक से बनाया या नहीं, घर की सफाई सही तरीके से हुई या नहीं, हर चीज में शोभा देवी की आलोचना होती। यह स्थिति पूजा के लिए और भी कठिन हो गई थी, क्योंकि वह अपनी सास से प्यार करना चाहती थी, लेकिन सास के निरंतर आलोचना करने के कारण वह मानसिक दबाव महसूस करने लगी थी। वहीं शोभा देवी को यह लगता था कि पूजा बिल्कुल भी घर के कामकाज को अच्छे से नहीं समझती और उसे ससुराल में अपनी जगह बनानी चाहिए थी। यह स्थिति रवि के लिए भी बहुत ही असहज होती जा रही थी। वह जानता था कि उसकी मां और पत्नी के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है, लेकिन वह कभी खुलकर दोनों को इस बारे में बात करने का मौका नहीं दे पाया। रवि को लगता था कि अगर वह किसी एक पक्ष को सपोर्ट करेगा तो दूसरे को दुख होगा। यह तानाबाना और संघर्ष दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन रवि और पूजा ने घर के कामों को लेकर एक छोटी सी बहस की। शोभा देवी भी बीच में आ गईं और उन्होंने पूजा को कुछ बुरी बातें कह डालीं। इस बार पूजा का संयम टूट गया। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी सास के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई में नहीं फंसेगी। पूजा ने रवि से बात की और कहा, रवि, मुझे लगता है हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सास और बहू के बीच का यह तनाव खत्म हो जाए। मैं हर दिन इस मानसिक दबाव से जूझते हुए थक चुकी हूँ। रवि ने पूजा की बात को ध्यान से सुना और कुछ देर सोचा। फिर उसने एक विचार किया। पूजा, वह बोला, क्या अगर हम दोनों के बीच एक समझौता बना लें? एक ऐसा समझौता जो हर किसी के लिए फायदेमंद हो और कोई भी लड़ाई न हो। क्या तुम तैयार हो? पूजा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे यह समझना होगा कि यह समझौता सास के साथ भी काम करेगा। मुझे लगता है कि हमें अपनी सास के साथ भी इस बारे में बात करनी चाहिए। रवि और पूजा ने तय किया कि वे शोभा देवी से इस बारे में बात करेंगे। एक शाम जब शोभा देवी रसोई में काम कर रही थीं, रवि और पूजा ने उन्हें अपने पास बुलाया और गंभीरता से बात की। रवि ने कहा, माँ, हम दोनों ने सोचा है कि हमें एक नियम बनाना चाहिए ताकि हम सबके बीच की यह तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो सके। क्या आप चाहेंगी कि हम सभी एक समझौते पर पहुंचे जिससे कोई भी लड़ाई न हो और घर में शांति रहे? शोभा देवी ने थोड़ा हैरान होकर उन्हें देखा, फिर बोली, क्यों, क्या अब हम दोनों के बीच बात करने का तरीका बदलने की जरूरत है? तुम दोनों मेरे सामने बैठकर यह सब क्यों कर रहे हो? रवि ने समझाया, माँ, हम दोनों को महसूस हो रहा है कि अगर हम सब एक नियम पर चलें तो हम सब के रिश्ते मजबूत होंगे और घर में प्यार बना रहेगा। आप तो जानती हैं, घर के माहौल का असर हम सबकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। शोभा देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है,
मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है। लेकिन क्या तुम दोनों वाकई में यह नियम निभा पाओगे? पूजा ने सहमति जताई और कहा, जी माँ, हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम किसी भी बात पर झगड़ा करें तो हम यह समझौता तोड़ देंगे और इसके बारे में खुलकर बात करेंगे। शोभा देवी को यह विचार थोड़ा नया सा लगा, लेकिन वह चाहती थीं कि घर में शांति बनी रहे। उन्होंने अपनी स्वीकृति दी और फिर तीनों ने एक समझौता तय किया। यह नियम था, हम सब एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करेंगे, कोई भी छोटी सी बात पर झगड़ा नहीं करेंगे। अगर किसी को किसी बात पर गुस्सा आता है तो वह सीधे दूसरे से बात करेगा, बजाय किसी ताने या चिढ़ाने के। यह नियम न केवल सास और बहू के रिश्ते को नया मोड़ दे रहा था, बल्कि यह दोनों के बीच समझदारी और सम्मान भी लाता। रवि, पूजा और शोभा देवी ने इस समझौते को अपनाने का निश्चय किया और उसी दिन से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अगले कुछ दिनों में पूजा ने महसूस किया कि अब शोभा देवी कम आलोचना करती हैं। वह भी धीरे धीरे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगीं और एक दिन पूजा से बोली, पूजा, मुझे लगता है कि अब हमारी बातों में ज्यादा समझ है। तुम ठीक कहती हो, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, न कि चुपके से मन ही मन बुरा मानना चाहिए। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ, हमें अब एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। यह समझौता धीरे धीरे सास और बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था और घर में शांति का माहौल बना हुआ था। लेकिन इस समझौते का पहला कदम तो अब सिर्फ शुरू हुआ था। सास और बहू के बीच का संघर्ष अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रवि, पूजा और शोभा देवी के बीच एक नया समझौता हुआ था और अब उन्हें इसे निभाने का वक्त आ चुका था। इस समझौते का पालन करना आसान नहीं था, लेकिन सबकी मेहनत और समर्पण से धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले कुछ दिन तो सभी को यह समझने में समय लगा कि वे पुराने तरीके से नहीं बल्कि नए तरीके से एक दूसरे से बात करें। पूजा के लिए यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसे हमेशा से अपनी सास के सामने कमजोर और कमतर महसूस होता था। वहीं शोभा देवी के लिए भी यह नया था क्योंकि वह हमेशा से अपनी बहू को नियंत्रित करने की कोशिश करती थीं। रवि के लिए यह स्थिति और भी कठिन थी क्योंकि उसे दोनों को संतुष्ट रखने का प्रयास करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे सबने इस नए नियम को अपनाया। सबसे पहले पूजा ने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लिया। जब भी शोभा देवी कुछ कड़ी बातें कहती तो वह चुप रहती और खुद को शांत करने की कोशिश करती। कभी कभी वह सीधे अपनी सास से बात करती और कहती, माँ, मुझे यह तरीका समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि हम एक दूसरे से अच्छे से बात करें। शोभा देवी भी इस बदलाव को महसूस कर रही थीं। पहले वह अपनी बहू से छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती रहती थीं, लेकिन अब जब पूजा सीधे उनसे बात करती तो उन्हें भी यह महसूस हुआ कि शायद अब दोनों के रिश्ते में कुछ अच्छा बदलाव आ रहा है। वह अब अपनी बहू को समझाने के बजाय उससे खुद बात करने की कोशिश करने लगीं। एक दिन शोभा देवी ने पूजा से कहा, तुमने जो कहा था, मुझे लगता है कि तुम्हारी बात सही थी। मैं भी अब कोशिश करूंगी कि हम दोनों के रिश्ते में ज्यादा प्यार और समझ हो। रवि ने देखा कि अब उसकी माँ और पत्नी के रिश्ते में कुछ अच्छा बदलाव आ रहा है, तो उसे भी यह महसूस हुआ कि शायद उसने सही रास्ता चुना है। वह अपनी पत्नी और माँ के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहा था और अब वह दोनों के बीच थोड़ा आराम महसूस कर रहा था। उसने एक दिन पूजा से कहा, मुझे खुशी है कि तुम और माँ अब अच्छे से बात करते हो। अब मुझे दोनों के बीच किसी भी समस्या को हल करने के लिए ज्यादा तनाव महसूस नहीं होता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब यह सब परखा गया। एक रविवार की सुबह जब पूजा और शोभा देवी रसोई में मिलकर खाना बना रही थीं, कुछ गलतफहमियां हो गईं।
पूजा ने जो सब्जी बनाई थी वह शोभा देवी को कुछ फीकी लगी। शोभा देवी ने बिना कुछ सोचे समझे टिप्पणी की, यह सब्जी तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं बनी, तुम्हें तो और भी ध्यान देना चाहिए था। यह सुनकर पूजा को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और याद किया कि उसने अब तक जो समझौता किया था वह उसे निभाना था। पूजा ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मुझे खेद है अगर आपको सब्जी का स्वाद पसंद नहीं आया। मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन शोभा देवी का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने फिर से कुछ कहा, तुम हर बार यही कहकर बच निकलती हो, लेकिन कभी यह नहीं सोचती कि घर के कामकाज में जो मेहनत लगती है उसका कोई मूल्य नहीं है। यह सुनकर पूजा ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अगर हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिले तो हमारी बातें ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। आप सही कह रही हैं कि मुझे और ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या आप कभी मेरी मेहनत को भी समझने की कोशिश करती हैं? यह सुनकर शोभा देवी चुप हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सोचा कि पूजा का दृष्टिकोण सही था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मुझे खेद है, पूजा। शायद मैं तुम्हारी मेहनत को सही से नहीं समझ पा रही थी। यह शब्द शोभा देवी के लिए एक बड़ा कदम था। वह अक्सर अपनी बहू से यही उम्मीद करती थीं कि वह हर चीज को सही तरीके से कर ले, लेकिन अब वह यह समझने लगीं कि पूजा भी एक इंसान है और उसकी अपनी चुनौतियां हैं। दोनों के बीच यह छोटी सी बात काफी मायने रखती थी, क्योंकि इससे दोनों के रिश्ते में एक नई समझ और आपसी सम्मान का जन्म हुआ था। इस घटना के बाद रवि ने देखा कि उसकी मां और पत्नी के बीच एक नया संबंध बन रहा था। अब वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे और घर में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। रवि को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उनका निर्णय सही था और इस निर्णय ने उनके घर को शांति और सामंजस्य से भर दिया था। कुछ दिन बाद शोभा देवी और पूजा ने मिलकर एक परिवार की बैठक बुलाई, जिसमें रवि भी मौजूद था। इस बैठक में तीनों ने एक दूसरे से अपने विचार साझा किए और एक दूसरे की समस्याओं को समझने की कोशिश की। शोभा देवी ने कहा, आजकल हमें यह समझने की जरूरत है कि रिश्तों में प्यार और सम्मान होना बहुत जरूरी है। हमें एक दूसरे को समझकर बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के अपनी बात रखनी चाहिए। पूजा ने भी सहमति जताई, जी माँ, आप सही कह रही हैं। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं और आप अच्छे से एक दूसरे की मदद करें और कोई भी गलतफहमी न हो। रवि ने खुशी से कहा, मुझे खुशी है कि आप दोनों के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो रही है। इस बदलाव से हम सबका जीवन और भी बेहतर होगा। अब घर का माहौल पहले से बहुत बदल चुका था। सास और बहू के बीच की दरारें धीरे धीरे मिट गईं और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने लगे। घर में हंसी खुशी का माहौल था और झगड़े की कोई जगह नहीं थी। रवि ने महसूस किया कि जब रिश्तों में समझ, प्यार और सम्मान होता है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सास और बहू के रिश्ते में सुधार आ चुका था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया यह स्पष्ट होने लगा कि यह बदलाव स्थायी नहीं रह सकता था। कभी कभी पुराने घाव फिर से उभरने लगते हैं और यही होने वाला था। रवि, पूजा और शोभा देवी के बीच का सौहार्दपूर्ण वातावरण अब तक बना हुआ था, लेकिन उन तीनों के सामने एक नई चुनौती थी और वह चुनौती थी परिवार के बाहर की दुनिया से आ रही दबावों और सामाजिक अपेक्षाओं का सामना करना। एक दिन शोभा देवी अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठक में बैठी थीं, जहां उन्होंने पूजा के बारे में कुछ टिप्पणियां सुनी। कुछ दोस्त कह रहे थे, तुम्हारी बहू तो बहुत आजाद ख्यालों वाली है। घर में हर समय टीवी देखती रहती है, काम में भी ढिलाई करती है। यह सुनकर शोभा देवी चौंकी।
वह अपने दोस्तों के विचारों से प्रभावित हुई और अपने घर में आकर पूजा से कुछ सवाल करने लगी। पूजा, तुम आजकल घर के कामों में ध्यान नहीं देती हो, टीवी पर ही लगी रहती हो। क्या यह सही है? तुम्हें अपने कामों में ध्यान देना चाहिए। पूजा को यह सवाल थोड़े अजीब लगे, क्योंकि वह पहले से ही घर के कामों में लगी रहती थी। फिर भी सास की यह शिकायत उसे परेशान कर गई। उसने तुरंत जवाब दिया, माँ, मैं हर रोज घर के काम करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी कुछ समय चाहिए होता है। यह टीवी देखना मेरे लिए कुछ पल का आराम है। मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझती हूँ। शोभा देवी ने इस बात को गंभीरता से लिया और कहा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहिए। अगर घर के लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करने लगे तो क्या होगा? पूजा को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोचा कि इस बार उसे जवाब नहीं देना चाहिए। उसने अपने मन को संभाला और कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरी चिंता करती हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि घर के कामों को कैसे संतुलित करना है। आप कृपया मेरी कोशिशों को समझने की कोशिश करें। शोभा देवी ने एक पल के लिए चुप रहकर सोचा, फिर बोली, ठीक है, लेकिन यह याद रखो कि सास और बहू के रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना भी जरूरी है। अगर हम दोनों के बीच कोई तनाव हुआ तो घर में शांति नहीं रह सकती। यह बातचीत फिर से एक हल्की सी खटास छोड़ गई। पूजा ने सोचा, क्या मेरे और माँ के रिश्ते में अब भी पुराने विचारों का असर है? क्या हम फिर से पुराने रास्ते पर लौट सकते हैं? लेकिन पूजा ने खुद से वादा किया कि वह इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वह जानती थी कि यह बदलाव एक दिन में नहीं आया था और इसे स्थायी बनाने के लिए उसे निरंतर प्रयास करना होगा। उधर रवि भी महसूस करने लगा था कि अब घर के माहौल में थोड़ी सी असहमति आ रही थी। वह जानता था कि इस छोटी सी बात को अगर नजरअंदाज किया गया तो वह फिर से बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। एक दिन जब शोभा देवी और पूजा के बीच कुछ हल्की बहस हो रही थी, रवि ने दोनों को शांत करने की कोशिश की और कहा, माँ, पूजा, हमें छोटी छोटी बातों पर लड़ने की बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम दोनों जानते हैं कि हमारा रिश्ता पहले से कहीं बेहतर है और हमें इसे और मजबूत करना है। यह सुनकर शोभा देवी और पूजा चुप हो गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपने अपने मन में सोचा। शोभा देवी ने सोचा, क्या मैं फिर से अपनी बहू से वही पुरानी उम्मीदें तो नहीं लगा रही? और पूजा ने सोचा, क्या मुझे अपनी सास की बातों को अधिक सहनशीलता से समझना चाहिए? लेकिन यह स्थिति बहुत देर तक नहीं चल सकी। अगले कुछ दिनों में एक नई समस्या उभर आई। रवि का ऑफिस से अचानक एक प्रोजेक्ट ट्रांसफर हो गया, जिससे वह बहुत व्यस्त हो गया। अब पूजा और शोभा देवी दोनों को घर के कामों को संभालने में परेशानी होने लगी। शोभा देवी को यह महसूस होने लगा कि पूजा अब पहले की तरह मदद नहीं कर रही है और पूजा को यह महसूस होने लगा कि सास अब फिर से उसे ज्यादा काम का दबाव बना रही है। एक दिन शोभा देवी ने पूजा से कहा, पूजा, मुझे लगता है कि तुम अब घर के कामों में पहले जैसी मेहनत नहीं कर रही हो। क्या तुम अपने कामों को और अच्छे से संभालने की कोशिश कर सकती हो? पूजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने फिर से खुद को शांत किया और कहा, माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैंने पहले से ज्यादा काम करना शुरू किया है। फिर भी जब रवि का ट्रांसफर हुआ तो वह भी हमें थोड़ा और समय दे सकता था ताकि हम दोनों मिलकर सब काम निपटा सकें। यह सुनकर शोभा देवी चुप हो गईं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि शायद उन्होंने ज्यादा उम्मीदें लगा दी थीं। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं समझ गई, लेकिन हमें घर के कामों में एक दूसरे का सहयोग करना होगा। यह वार्ता थोड़ा ठंडी थी, लेकिन इसके बाद से शोभा देवी ने पूजा को थोड़ा अधिक समझना शुरू किया।
उन्होंने महसूस किया कि पूजा भी एक इंसान है और उसकी सीमाएं हैं। इस पूरी स्थिति में रवि का सबसे बड़ा योगदान था। उसने दोनों को एक दूसरे को समझाने की कोशिश की और यह सुनिश्चित किया कि वह दोनों के बीच का तनाव न बढ़े। रवि ने अपने ऑफिस के कामों को पहले से थोड़ा बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना शुरू किया ताकि वह घर में भी समय दे सके और दोनों के बीच सामंजस्य बना रहे। कुछ दिन बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया, शोभा देवी ने पूजा से कहा, पूजा, मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से अपने समझौते को याद करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घर में शांति रहे और हम एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिता सकें। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ, मुझे भी यही लगता है। हम दोनों का रिश्ता पहले से बेहतर है और हमें इसे और मजबूत करना चाहिए। सास और बहू के रिश्ते में जो बदलाव आया था, वह न केवल खुद उनके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण था। अब तक उन्होंने अपने पुराने रिश्ते के मुद्दों पर काम किया था और उनके बीच जो समझौता हुआ था वह धीरे धीरे स्थायी बनता जा रहा था। लेकिन जीवन में हर बदलाव स्थायी नहीं होता और हर रिश्ते में कुछ नई चुनौतियां आना स्वाभाविक है। रवि और पूजा के घर में अब शांति का माहौल था, लेकिन दोनों को यह समझने में समय लग रहा था कि इस शांति को बनाए रखने के लिए कुछ और प्रयासों की आवश्यकता होगी। एक दिन रवि घर आते वक्त यह महसूस कर रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसके घर में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। उसे यह महसूस हो रहा था कि शोभा देवी और पूजा के बीच कुछ बातचीत ठीक से नहीं हो रही है। रवि को अपनी पत्नी पूजा से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि वह कुछ दिनों से घर के कामों में कम ध्यान दे रही थी। पूजा की यह स्थिति उसकी सास शोभा देवी को भी महसूस हो रही थी। शोभा देवी ने एक दिन पूजा से कहा, पूजा, मुझे लगता है कि तुम घर के कामों में उतनी मेहनत नहीं कर रही हो जितना पहले करती थी। क्या तुम थोड़ा और समय घर के कामों को दे सकती हो? यह सुनकर पूजा को थोड़ी परेशानी हुई। उसने जवाब दिया, माँ, मैं हर काम करती हूँ, लेकिन जब रवि का ट्रांसफर हुआ तो घर में कुछ और काम बढ़ गए हैं। फिर भी मैं समझती हूँ कि यह कोई बहाना नहीं हो सकता और मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शोभा देवी थोड़ी चुप हो गईं। वह जानती थीं कि पूजा भी अपने तरीके से काम कर रही थी, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता था कि पूजा को और मेहनत करने की जरूरत है। शोभा देवी ने सोचा, क्या मैं फिर से पुरानी आदतों में लौट रही हूँ? क्या मुझे अपनी बहू के प्रयासों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? वहीं रवि को यह महसूस हो रहा था कि यदि इस मुद्दे पर सही समय पर बात नहीं की गई तो यह फिर से तनाव का कारण बन सकता था। वह जानता था कि शोभा देवी और पूजा दोनों ही एक दूसरे से प्यार करती हैं, लेकिन कभी कभी समझने की कमी हो जाती है। रवि ने तय किया कि वह इस बार दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। रवि ने एक शाम पूजा और शोभा देवी को एक साथ बैठाया। वह जानता था कि इस बैठक में दोनों को अपनी बात पूरी तरह से सुनने का मौका मिलना चाहिए। रवि ने कहा, माँ, पूजा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें खुले दिल से बात करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रयासों को समझने की जरूरत है और यह समझना भी कि कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता। शोभा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, रवि, तुम सही कह रहे हो। मुझे कभी कभी लगता है कि पूजा को अधिक मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मुझे यह भी समझना चाहिए कि वह भी कुछ थकी हुई हो सकती है। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे यह समझना चाहिए कि आपके लिए यह सब आसान नहीं है। मैं अब ज्यादा कोशिश करूंगी कि मैं घर के कामों में और ध्यान दूं। यह सुनकर शोभा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे यह समझ में आ रहा है कि हमें अपने रिश्ते में ज्यादा खुले दिल से बात करनी चाहिए। मैं जानती हूं कि तुम दोनों मेरे लिए बहुत कुछ करती हो।
रवि ने इस समय का फायदा उठाते हुए दोनों को याद दिलाया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और यही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यदि हम साथ मिलकर काम करें तो हम सब कुछ संभाल सकते हैं। इस बात के बाद तीनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और यह तय किया कि वे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, न कि चुपके से मन में दुख रखेंगे। यह समझौता केवल शब्दों में नहीं बल्कि उनके व्यवहार में भी दिखने लगा। अब घर में एक नया बदलाव आ रहा था। शोभा देवी ने पहले जैसे हमेशा आलोचना करना छोड़ दिया था और पूजा भी अब बिना किसी झिझक के अपनी सास से बात करती थी। वह जानती थी कि हर परिवार में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन संवाद और समझ से इनका हल निकल सकता है। अब वह खुद को ज्यादा आत्मविश्वास से महसूस करने लगी थी। कुछ दिन बाद रवि ने अपने ऑफिस से एक नई प्रोजेक्ट डील की खबर दी। इससे घर में खुशी का माहौल छा गया। शोभा देवी ने कहा, रवि, यह बहुत अच्छा है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। हम सबके लिए यह खुशी का पल है। पूजा ने हंसते हुए कहा, यह तो सबकी मेहनत का परिणाम है, माँ। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। इस अवसर पर शोभा देवी ने एक कदम और बढ़ाया। उसने पूजा से कहा, पूजा, मुझे लगता है कि अब हमें घर के छोटे मोटे कामों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम दोनों मिलकर सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। यह सुनकर पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल माँ, हम दोनों मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। इस नए समझौते और समझदारी के बाद सास और बहू के रिश्ते में जो थोड़ी बहुत खटास बची थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई। घर में न केवल शांति आई बल्कि रिश्ते में एक गहरा प्रेम और सम्मान भी बढ़ा। अब रवि भी महसूस कर रहा था कि उसका परिवार मजबूत हो गया है और दोनों के बीच सामंजस्य बनाना एक अच्छा निर्णय था। अंततः तीनों ने यह सीखा कि रिश्ते केवल समझ और संवाद से ही मजबूत होते हैं। समस्याएं हमेशा आएंगी, लेकिन जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो कोई भी संकट नहीं टिक सकता। सास और बहू के रिश्ते में अब सिर्फ प्यार और सम्मान था और यह हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गया था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।